जयपुर एलपीजी ब्लास्ट। 95% जले। युवक ने चाचा को कॉल किया। स्टीडी हाइकी पर दौड़ाते हुए कहा, मुझे बचा लो, गाड़ी में ले चलो, किराया दे दूंगा। जब कहीं भी पता नहीं चला तो डरते डरते हम मॉर्चुरी में पहुंचे। वहां एक शव रखा था, सिर से पैर तक जला हुआ। पैरों में पहनी बिछिया पर नजर गई तो सारी उम्मीदें टूट गईं। वो शव मेरी बहन का था। ये दर्द है बसराम मीणा का। इनकी बहन अनीता जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट का शिकार हो गई। शुक्रवार को जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल दिन भर हादसे में झुलसे लोगों की चीखों और उनके अपनों के रोने की आवाज से गूंजता रहा था। किसी भाई की राखी की डोर टूट गई तो किसी पत्नी का सुहाग उजड़ गया। कई पीड़ितों की हालत ऐसी थी कि उन्हें देख घर वाले बेहोश हो गए। वीडियो देखकर घटना के बारे में पता चला। कन्हैया मीणा की पत्नी अनिता राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी आरएसी में जॉब करती थी। 2 बच्चे स्वस्थी और कुशाल मीणा है। कन्हैया ने बताया कि सुबह हंसती मुस्कुराती घर से निकली थी। हमें तो हादसे की खबर तक नहीं थी। फेसबुक पर वीडियो देखा तो पता चला। घायलों में एक महिला होने और हादसे वाली जगह के बारे में सुनकर घबराहट हुई। अनीता को कॉल लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मन बेचैन हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल और फिर एसएमएस हॉस्पिटल में गए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। पैरों में पहनी बिछिया को देखकर अनीता के भाई ने उसके शव की पहचान की। दैनिक भास्कर। पैरों में पहनी बिछिया को देखकर अनीता के भाई ने उसके शव की पहचान की। अनीता के भाई बसराम ने बताया कि परिवार के लोग सुबह 6:30 से ढूंढ रहे थे। वार्ड और ईएसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी उनके बारे में पता नहीं चला। फिर हम मॉर्चुरी में गए। मन ही मन सब प्रार्थना कर रहे थे कि यहां भी बहन के बारे में कुछ पता न चले। मैं शिनाख्त कर रहा था। वहां एक शव पड़ा था, सिर से पैर तक जला हुआ। पैरों में पहनी बिछिया पर नजर गई तो सारी उम्मीदें टूट गईं। वो शव मेरी बहन का था। बसराम ने पैरों में पहनी बिछिया से अपनी बहन के शव की शिनाख्त की। बसराम ने पैरों में पहनी बिछिया से अपनी बहन के शव की शिनाख्त की। जलने के बाद भी खुद कॉल कर चाचा को दी हादसे की सूचना। एसएमएस हॉस्पिटल में हमारी नजर बेसुध बैठे एक व्यक्ति पर गई। बातचीत की तो उन्होंने अपना नाम सीताराम चौधरी बताया। उनका भतीजा राधेश्याम हादसे में 95% जल गया। सीताराम ने बताया कि उनका भतीजा राधे रोज की तरह अपने गांव बालमुकुंदरपुरा नाड़ा से काम पर जाने के लिए निकला था। अजमेर रोड पर टोल टैक्स नाके के पास अचानक आगे चल रहे टैंकर में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट से फैली आग के सीधा चपेट में आने से राधेश्याम बुरी तरह झुलस गया। इसके बावजूद वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर ब्लास्ट वाली जगह से दूर गया। वहां से कॉल कर अपने चाचा काय सूचना दी। सीताराम ने बताया, सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंच गया। हादसे के बाद लगे जाम के कारण एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। आधा घंटा बाद राधे को अपनी गाड़ी से लेकर पहले मानसरोवर के साकेत हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से उसे एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। सीताराम ने आरोप लगाया कि एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी भतीजे को समय से इलाज नहीं मिला। उसकी गंभीर हालत देखकर मैंने वहां मौजूद डॉक्टरों से जल्दी इलाज शुरू करने की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इलाज के दौरान दोपहर करीब 1 बजे राधेश्याम ने दम तोड़ दिया। राधेश्याम चौधरी जलते हुए सड़क पर दौड़ रहे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा, मुझे बचा लो, कोई गाड़ी में ले चलो, किराया मैं दे दूंगा। सीताराम चौधरी ने आरोप लगाया कि एसएमएस पहुंचने के बाद भी उनके भतीजे का इलाज समय पर शुरू नहीं हुआ। सीताराम चौधरी ने आरोप लगाया कि एसएमएस पहुंचने के बाद भी उनके भतीजे का इलाज समय पर शुरू नहीं हुआ। हाथ जोड़कर अंदर से वीडियो मंगवाया, तब हुई तसल्ली। फौजीराम ने बताया कि उनका भांजा कपिल कुमार बिजनेस के सिलसिले में उदयपुर गया था। कपिल हरियाणा के नारनौल का रहने वाला है। वापस स्लीपर बस में आ रहा था जो एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की चपेट में आ गई। हादसे में कपिल बुरी तरह झुलस गया। उसे एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मैं, उसके माता पिता और बहन आनन फानन यहां पहुंचे। घंटों इंतजार के बाद भी हमें उससे मिलने नहीं दिया गया।
एक के बाद एक वार्ड से निकलती लाशें देख घबराहट हो रही थी। एक वार्ड बॉय से विनती की। उसने वीडियो दिखाया जिसमें कपिल का पूर्ण चेहरा, दोनों हाथ जले हुए थे। फौजी राम का भांजा कपिल भी हादसे का शिकार हुई स्लीपर बस में सवार था। फौजी राम का भांजा कपिल भी हादसे का शिकार हुई स्लीपर बस में सवार था। भाई को फोन किया, मेरे कपड़े ढेर जल गए, दूसरे लेकर आओ। हादसे में 60% झुलसे कानो था। जयपुर निवासी लाला राम के भाई रवि ने बताया, लाला राम महिंद्रा सेज में जॉब करता है। सुबह वह काम पर जाने के लिए घर से निकला था। करीब 5:45 उसका कॉल आया कि मैं जल गया हूं, मेरे कपड़े इंड भी जल गए हैं, दूसरे कपड़े लेकर आ जाओ। रवि जब घटनास्थल पहुंचे तो देखा कि वहां चारों ओर धुआं और गैस की बदबू थी। लोग दर्द से कराह रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने लालाराम को ढूंढा। उनका हाथ पैर और चेहरा झुलस गया था। दोनों आंखों की पलकें चिपक गई थीं। उन्हें दिखने में भी परेशानी हो रही थी। एसएमएस के बर्न वार्ड में भर्ती होने वाले वह तीसरे गंभीर पेशेंट थे। रवि का भाई लालाराम हादसे में 60% तक झुलस गया। रवि का भाई लालाराम हादसे में 60% तक झुलस गया। गैस की बदबू के कारण वापस मुड़े, बाइक बंद हो गई। टैंकर था। अब जिस तरीके से वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोगों ने वहाँ के वीडियो बनाए हैं, जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उसको, दोस्तों जयपुर के अंदर कितना बड़ा एक हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और करीब 35 लोग इसमें आग में झुलसे गए। ये हुआ कैसे? जो अजमेर और जो हाईवे है अजमेर वाला, उस रोड पर ये टैंकर जा रहा था एलपीजी का। एलपीजी जैसे ही टैंकर ने क्रॉस करते हुए वहां से उधर से रफ्तार में एक दूसरा टैंकर चला रहा था, जो उसमें टक्कर मारता है। टक्कर मारने के बाद ही क्या होता है, उसमें गैस रिसाव चालू हो जाता है। 10 मिनट तक इतने प्रेशर से उसमें गैस निकलती है और उसके बाद कहाँ से चिंगारी पकड़ लेती है, क्योंकि इंजन से पकड़ सकती है, गाड़ियां चल रही हैं, तो जैसी चिंगारी पड़ती है एकदम वहां पर विस्फोट होता है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही वहां विस्फोट होता है तो आसपास ही करीब 200 मीटर की एरिया में, दायरे में जितने भी वाहन, जितने भी लोग आते हैं उसके चपेट में आ जाते हैं। फिर वहां धू धू कर करके वहां जितने वाहन है वो जलने लगते हैं। और उस हाईवे पर लाल बत्ती भी है, वहां पर छोटे वाहन भी थे, जैसे कह सकते बाइक भी वाले भी थे जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, कार वाले थे वो अपने काम से जा रहे थे, डबल डेकर बस है, सवारियां कहीं जा रही थी, तो उसमें भी लोग थे। उतर उतर के भागने लगे। उसमें काफी लोग तो चल गए थे, जो भाग नहीं पाए थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। तो करीब ऐसे 35 लोग हैं जो जयपुर के जो वहाँ का हॉस्पिटल है उसमें एडमिट है, जले हुए काफी। और बेचारे 5 लोग तो ऐसे हैं जिनकी ऑन द स्पॉट ड्यूटी डेथ हो जाती है उन लोगों की वहां पर। बड़ा बहुत ही एक भयंगम दृश्य है। आपसे देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखने लायक पोजीशन नहीं है। उसके वीडियो सोशल मीडिया पर, न्यूज में हर जगह वायरल हो रहा है। आसपास के जो लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि आग का गोला बन चुका था, टैंकर था। अब जिस तरीके से वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोगों ने वहाँ के वीडियो बनाए हैं, जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उसको आप कल्पना भी कर सकते हो। कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, और जो सपने थे उन लोगों के, जो जहाँ मुकाम पे पहुंचना था वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। कोई अकेला था, वो घर वालों को, अपने चाचा को फोन करता है, कोई किसी को फोन करता है, कोई ड्यूटी पे जा रहा था तो उसका पति, एक महिला है, उसका तो शरीर पहचाने में नहीं आ रहा है, पैरों में उसके बिछिया पहने हुई है। उससे उसकी भाई ने उसको पहचान की है कि उसकी बहन है। उसका पति ड्यूटी करने गया था, उसने कहा था वो पत्नी हमारी वो भी ड्यूटी करने जा रही है और वो गई होगी, लेकिन फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ जा रहा था लगातार उनका, तो नहीं लगाया। तो उसको सोचा कि हाँ कहीं तो वो पहुंचते हैं, होटल में आसपास तलाश करते हैं, पीजीआई में पहुंचते हैं, वहां भी देखते हैं नहीं मिलती है, तब वहाँ मोचरी में पहुंचते हैं, मोचरी में जाके तब कहीं वो महिला मिलती है। ऐसे ही रवि नाम का व्यक्ति है, वो भी अपनी ड्यूटी जा रहा था, उसके साथ वैसे हादसा हुआ है। एक पति पत्नी दोनों बाइक पे जा रहे थे, उनकी बाइक खराब हो जाती है, पत्नी मना भी करती है रुक जाइए रुक जाइए लौट चलिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर चलती है तो विस्फोट हो जाता है, वो भी उसके चपेट में आ जाते हैं, लेकिन वो करीब 40 से 50% वो लोग भी जल चुके हैं। तो ऐसा बहुत ही भयंकम ये हादसा हुआ है। आजकल जो हाईवे पर बड़े बड़े हादसे होने लगे हैं। अब सरकार इनकी सेफ्टी के लिए कितना क्या इंतजाम करती है, क्या नहीं करती है,
ये तो पता नहीं पड़ेगा इसमें क्या है, लेकिन रात में हाईवे पे चल रहा है, सुबह 5:30 टाइम होता है और हाईवे पे कट लगे हुए हैं, वहां से वो गाड़ियां निकाल रही है। तो बड़ा इस चीज़ों को भी, जो रोड सेफ्टी का नियम है उनको भी देखना पड़ेगा। कोई गैस सिलेंडर होते हैं, कभी कभी डीजल होता है, कभी पेट्रोल होती है, पेट्रोल से भी इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो दोस्तों बड़ा सोचने की बात है, ऐसे हादसे होते हैं, ये देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है। और कितने परिवार उजड़ गए, कितने की मैं बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के पत्नियां विधवा हो गई, कितने के पति हैं जो बिना पति के रह गए। तो ऐसा बहुत से बहुत से ऐसे जो बगैर भाई हैं जो बगैर बहनों के रह गए, बहुत सी बहनें बगैर भाइयों के हो गई। तो ऐसे परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। ये क्यों ऐसे हादसे होते हैं? थोड़ा लगाम लगाना चाहिए इन चीज़ों से, ऐसे हादसे ना हो सके हाईवे पर।